हेलो, वेलकम इन के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो जो हमारे दूसरे चैनल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो उनका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट के बगल में जो चैनल्स वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि जो थेल्स थ्योरम मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी वो लगेगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ वो थ्योरम, हल्का सा बता देता हूँ वो थ्योरम क्या है। हो सकता है किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो। फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ पर जो ये फिगर है ना, इस जो ये फर्स्ट फिगर है, देखो इसमें डी जो है वो BC के समांतर है। सेकेंड में भी जो डी है वो BC के समांतर यानी पैरेलल है। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट में हमें EC की वैल्यू बतानी है और जो ये सेकंड है इसमें हमें AD की वैल्यू बतानी है। बाकी हमें वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी। वो थ्योरम है क्या पहले समझ लो। अगर मान लो अपने पास कोई ट्रायंगल है ABC और मैंने यहाँ पर DE पैरेलल खींचा है BC के, DE मैंने क्या खींचा है, पैरेलल। अगर ऐसा है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि AD बाई DB का जो रेशो होगा, यानी कि AD डिवाइड बाई DB का जो रेशो होगा वही बराबर आएगा AE बाई EC के भी, यानी कि वही AE और EC का भी रेशो होगा। यही कहती है थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यार, अब मैं क्या करता हूँ, पहले पहला हिस्सा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देख लो, ये इसके पैरेलल है, यानी ये थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, इसमें DE पैरेलल दिया गया है BC के। इसका मतलब है AD बाई DB, AD डिवाइड बाई DB बराबर होना चाहिए AE बाई EC के, AE डिवाइड बाई EC के। ठीक है, क्यों? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बाई BPT हम ऐसा लिख सकते हैं। ये जो थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी की थ्योरम 6.1 है। आप यहाँ पे थ्योरम 6.1 भी लिख सकते हो, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिखा है। AD की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। DB की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और EC तो हमें फाइंड आउट ही करना है। खैर ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। पॉइंट हटाए तो एक 0 लग जाएगा। 15 1 जा, 15 2 जा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। EC इंटू में 1 हो जाएगा EC और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। तो EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ तक तो स्टेप सेम ही रहेगा क्योंकि नाम वगैरह तो यहाँ पे वही चीज़ें दे रखी हैं सारी इन्होंने। ठीक है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC वही रहेगा। ठीक है, BPT या थेल्स थ्योरम से, बस वैल्यू अलग अलग हो गई है। इस बार AD नहीं बताया, सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ अब मैं। तो AD की जगह AD लिख दो। DB इस बार हमें बताया है 7.2 सेंटीमीटर। AE इस बार बताया 1.8 और EC इस बार है 5.4। ठीक है, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट काट दो। सीधा सीधा 18/54 बचेगा। 18 1 जा, 18 3 जा। ठीक, यहाँ क्या बचा, AD बाई 7.2। 7.2 उधर जाएगा, 7.2 1 जा, 7.2। नीचे बचा हुआ है 3। 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 1 बचा होगा, आगे 2 है, पॉइंट आ गया बीच में, तो यानी 3 4 जा 12। तो ये कितना आ गया, 2.4, यानी AD की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2.4 सेंटीमीटर्स। हो गया ये भी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पहला। अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या बोला गया है, E एंड F पॉइंट्स हैं साइड्स PQ एंड PR पे, जो कि किसी ट्रायंगल PQR की साइड्स हैं। अब हमें हर एक केस में बताना है, पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में, कि EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं। फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये रही फिगर, कोई ट्रायंगल है PQR, यहाँ पे PQ पे एक पॉइंट है E और PR पे एक पॉइंट है F। ठीक, अब हमें इन तीन केसेस में, जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले फर्स्ट केस की, तो यहाँ पे मुझे बताना है EF QR के पैरेलल है या नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लगेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर जो थेल्स थ्योरम थी उसका कन्वर्ज। देखो थेल्स थ्योरम में क्या था कि अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशो बराबर होगा। उसके कन्वर्ज में क्या होगा कि अगर रेशो बराबर है तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो देखते हैं रेशो बराबर है, यानी पहले केस में P कितना 3.9,
तो फर्स्ट केस में PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर्स, हर केस में सेंटीमीटर भी लिख लेना, ठीक है। FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लिख लेना। अब हमें देखना है इनका रेशो बराबर है या नहीं, तो पहले देखते हैं PE डिवाइड बाई EQ, इसका रेशो कितना आता है। तो PE की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाई EQ है 3, इसको अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाया, 3 3 जा 9, ऐसा घिच पिच ना, इसलिए काट के नहीं दिखा रहा मैं, तो ये सीधा आ गया 1.3 इसका रेशो। अच्छा, PF बाई FR देखते हैं कितना आएगा। PF डिवाइड बाई FR इज इक्वल टू, PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4, एक एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दो, 12 से कट जाएगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3/2 का मतलब होता है 1.5, है ना, 3 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या 1.3 1.5 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे भाई, PE डिवाइड बाई EQ जो था ये बराबर नहीं आया PF डिवाइड बाई FR, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ BPT EF is not parallel to QR, ठीक है, EF QR के पैरेलल नहीं होगा भैया। आगे बात समझ में, ये था इसका पहला हिस्सा, ठीक। अगर रेशो बराबर आ गए होते तो ये होता, नहीं आए बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ अब, ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए इनकी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, तो इसको मिटा के पहले मैं वो वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो PE कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, EQ कितना है या QE कितना है 4.5 सेंटीमीटर्स, PF कितना है 8 सेंटीमीटर्स, RF कितना है 9 सेंटीमीटर। तो फिर से यार इनका रेशो निकाल के देख लो, ठीक है। PE डिवाइड बाई QE या EQ, कुछ भी बोलो एक ही बात है, कितना हो जाएगा 4/4.5, ठीक है। पॉइंट हटाया तो एक जीरो लग जाएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, रेशो आ गया 8/9। इसी तरह से PF और FR बोलो, RF बोलो, एक ही बात है, कितना हो जाएगा 8/9 सीधा सीधा। तो यहाँ तो आप देख सकते हो यार इन दोनों का रेशो बराबर है, तो आप लिख लेना कि यहाँ पर रेशो बराबर आ रहा है ना, इसलिए EF पैरेलल होगा QR के, है ना, रेशो दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये पैरेलल होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका अगर मैं अगला हिस्सा देखूं, ठीक है, अगला हिस्सा अगर मैं देखूं इसका, तो क्या मिल सकता है मुझे, देखो थर्ड पार्ट में थोड़ा ध्यान देना, थर्ड पार्ट जो इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें PQ 1.28 है, तो PQ मतलब P से लेके Q तक पूरा, तो ये जो पूरा है ना ये है 1.28, ठीक है, ये पूरा PQ, और PR 2.56 है, PR मतलब ये पूरा है 2.56 सेंटीमीटर्स। P 0.18 है, P है 0.18, यानी सिर्फ इतना 0.18 सेंटीमीटर है, और PF 0.36, तो ये 0.36 ये इतना है। तो अब एक काम करो, पहले ये निकाल लो, हालांकि इतने का रेशो पूरे के साथ निकाल के भी चेक किया जा सकता है, बट क्योंकि थ्योरम में डायरेक्ट नहीं बोला है तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा यार, पूरे में से इतना हटा दो, ठीक है, यानी कि जो 1.28 है उसमें से 0.18 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर 1.10, यानी ये आ गया 1.10, जबकि डायरेक्ट नहीं दिया गया था। और इसी तरह से पूरे में से ये घटा दो, यानी कि 2.56 में से 0.36 माइनस कर लो पहले, तो कितना हो जाएगा 2.20, ठीक है। तो यहाँ आ गया ये 2.20 सेंटीमीटर। अब रेशो देख लो यार, मैं सीधा लिख नहीं रहा, सीधा कर दे रहा हूँ, दिस डिवाइड बाई दिस कितना हुआ, देखो 0.18 डिवाइड बाई 1.10, ठीक है। किस किस का रेशो है, P और EQ का, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा दे, यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 110 बचेगा। हालांकि इसको काटा जा सकता है, अभी इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन देख लो यार इसको सीधा सीधा इसका डबल ही तो दिख रहा है, क्यों मिनिमाइज करूँ मैं, ठीक है। उसको सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे, यही बन जाएगा।
आप चाहो तो मिनिमाइज कर भी सकते हो। देखो वहाँ पे कितना आ रहा है 0.36 डिवाइड बाई 2.20, दो के बाद पॉइंट हटा दिया, 2 से काट दो बस, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 110, वही आ गया है ना। क्यों मिनिमाइज करना, हमें चेक ही तो करना बराबर आ रहे कि नहीं। ये बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर EF इज पैरेलल टू Q आ रहा है। हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि अपने पास एक फिगर है, इसमें LM पैरेलल टू CB है। LM आप देख सकते हो, ये रहा, ये पैरेलल टू CB है। इसके बाद जो LN है वो पैरेलल टू CD है। LN जो है ये CD के पैरेलल है। इतना हमें गिवन है, बताया है। तो जो हमें गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें ये चीज़ प्रूफ करने को बोली है, तो टू प्रूफ में मैंने ये लिख दिया, ठीक। अब बात करते हैं इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप फोकस करो, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC। ABC में मुझे पता है कि LN इज पैरेलल टू CB, ठीक है, LN इज पैरेलल टू CB। अब देखो यार, इस ट्रायंगल में अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर जो अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की या फिर थेल्स थ्योरम की बात करी थी वो लग जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, AM डिवाइड बाई MB इक्वल टू AL डिवाइड बाई LC, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा AM डिवाइड बाई MB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाई LC। इतना हो गया, ठीक है। ये मान लो अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ऐसे ही अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल, आप सेम एज लिख के डायरेक्ट आंसर भी सकते हो, इन ट्रायंगल, ठीक है, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है ADC, ठीक। इस ट्रायंगल में इसमें LN इज पैरेलल टू CD है, तो यानी सेम रिजल्ट आएगा। सेम एज करके हम डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, बट पूरा करके दिखा देता हूँ। इसमें देखो LN इज पैरेलल टू CD है, तो इसका मतलब यहाँ पे AN डिवाइड बाई ND इज इक्वल हो जाएगा AL डिवाइड बाई LC, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। अच्छा, दोनों में आप लिख लेना, ठीक है, बाई BPT। कैसे लिखा हमने ये, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक बार लिख दो, खैर दूसरी बार ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन में एक ना एक बार आपने मेंशन किया है तो ठीक है, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से देखो क्या हो सकता है। 1 and 2 में इक्वेशन 1 में जो राइट साइड में लिखा है, इक्वेशन 2 में भी वही राइट साइड में लिखा है। दो इक्वेशंस का अगर राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होता है। तो सीधा मैं बोल सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है वो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि AM बाई MB, सीधा सीधा AM बाई MB बराबर हो गया AN बाई ND, ठीक है। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले इसको नीचे लेके आते हैं और हम देखते हैं क्या हमें जो प्रूफ करना था वो यही है। नहीं, जो हमें प्रूफ करना है उसमें तो AM बाई AB आ रहा है, जबकि यहाँ पे AM बाई MB है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मुझे AM को बचा के रखना है, AM मुझे चाहिए, लेकिन AB चाहिए, MB नहीं चाहिए। MB को हटाना है किसी तरह से, और MB की जगह मुझे AB लेके आना है। कैसे लाऊंगा, देखो सबसे पहले मैं इसको उलट दूंगा। अब उल्टा क्यों है, MB ऊपर लिख दिया, AM नीचे लिख दिया, समझाता हूँ उल्टा क्यों है, ठीक है। और ND इधर उल्टा, उधर भी उलटना पड़ेगा, यानी कि ND डिवाइड बाई AN हो जाएगा। उल्टा इसलिए है कि अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ +1 कर दूं तो अपने आप ऊपर क्या बन जाएगा, AB, और मतलब MB हट जाएगा। AM मुझे बचाना था तो AM मैंने बचा रखा है, बाद में फिर से उलट दूंगा। अच्छा, 1+ क्यों करते हैं हम, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये तो रटना पड़ गया, 1+ क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ध्यान दो। यहाँ पर मुझे AB चाहिए, क्या चाहिए मुझे, AB। MB मेरे पास पहले से है, मुझे चाहिए AB। अब मुझे AB कब मिलेगा, जब मैं MB में AM जोड़ूंगा, MB में AM जोड़ूंगा। AM नीचे है, अगर मैं यहाँ पे 1+ कर दूं ना तो क्या फायदा होगा, MB तो ऐसे ही रहेगा, AM 1 जा AM, AM ऊपर आ जाएगा और सबके नीचे फिर से AM रहेगा। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे अगर आपके पास 2/3 होता और आप +1 कर देते तो ये 2 तो रहता ही रहता, 3 1 जा 3 ऊपर आ जाता और सबके नीचे फिर 3 रहता, मतलब जो नीचे था वो ऊपर भी आ गया। तो
तो मुझे ऊपर ए एम ही तो चाहिए, एम बी में ए एम ही तो जोड़ना था, तो मैंने +1 कर दिया, ए एम 1 जा ए एम आ गया। ठीक है, ऐसे उस तरफ भी हो जाएगा, उस तरफ भी क्या होगा, एन डी रहेगा, ए एन इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए एन बटे में ए एन। अब इससे फायदा क्या होगा, एम बी और ए एम मिलकर पूरा ए बी बन गया, यानी ऊपर ए बी आ गया, नीचे ए एम बचा हुआ है। अच्छा एन डी और ए एन मिलके पूरा, यहाँ पे देख लो, एन डी ये रहा, ए एन ये रहा, ये पूरा ए डी बन गया, ए डी ही तो चाहिए हमें, तो यहाँ पर ऊपर आ गया ए डी और नीचे आ गया ए एन। अब फिर से इनको उलट दो, जो हमें रिजल्ट चाहिए वही मिल जाएगा। हमें ए एम ऊपर चाहिए था, ए एम मैंने ऊपर उलट दिया और ये ए बी नीचे आ गया। फिर से इसको उल्टो तो ये ए एन ऊपर चला जाएगा, एन डी ए डी नीचे आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आप यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है कि जो ये फिगर नजर आ रही है ना आपको सामने, ठीक है, इसमें डी इज पैरेलल टू ए सी, तो जो डी है ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, और इसके अलावा डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल हो गया। ठीक, और हमें शो क्या करना है, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, यानी कि बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, इसका जो रेशो आएगा बराबर आएगा बी डिवाइड बाई ई सी। बी मतलब ये रहा, ई सी मतलब ये रहा, इनके रेशो के बराबर दिखाना है। कैसे करेंगे बात करते हैं। चलो देखो यार, पहली बात तो जो गिवन था कौन किसके पैरेलल है वो लिख दिया, जो प्रूव करना था टू प्रूव में लिख दिया। अब बात करते हैं प्रूफ की। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, ठीक है, ए बी ई और ए बी सी में से कोई भी एक उठा लो। तो मैंने ए बी ई की बात करी पहले, इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, इस ट्रायंगल में मुझे क्या पता है, ध्यान दो, कहाँ पे है ये ट्रायंगल, ए बी ई, ये रहा। बहुत आसान प्रश्न है ये। ठीक है, इस ट्रायंगल में डी एफ जो है, ठीक है, इसको भूल जाओ, डी को भूल जाओ, समझ लो है ही नहीं अभी। डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, तो मैंने अब लिखा इस ट्रायंगल में डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा गिवन है भाई। ठीक है, एक गिवन है। चलो इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये गिवन है। अब अगर ये गिवन है तो ये थ्योरम इसमें लग जाएगी, ये थ्योरम इसमें लग जाएगी, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई बराबर हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई डी ए। क्योंकि ये पैरेलल था ना तो बीपीटी इसमें लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसमें लगेगी ना। ठीक है, इसको बोल दिया, चलो अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से इन ट्रायंगल, ठीक है, दूसरे वाले ट्रायंगल में आते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल मतलब सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखो डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे डी ई पैरेलल है ए सी के। क्यों है, गिवन है यार, क्वेश्चन में दिया गया ऐसा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, फिर से बी ई डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू है बी डी डिवाइड बाई डी ए। ये भी वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, इससे ये हो गई इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बहुत आसान चीज़ें यार ये। ठीक है, बी डी बाई डी ए दोनों तरफ सेम है ना, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, यानी कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि बी एफ डिवाइड बाई एफ ई बराबर होगा बी डिवाइड बाई ई सी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखो यार, जो ये 5वां क्वेश्चन है ये भी बाकियों की तरह बहुत ही इजी है। इसमें क्या बोला गया है कि अपने पास एक फिगर है जहाँ पर डी ओ क्यू के पैरेलल है। ठीक है, जो डी है ये ओ क्यू के पैरेलल है, इसके बाद डी एफ ओ आर के पैरेलल है, डी एफ जो है ये ओ आर के पैरेलल है, ऐसा हमें दिया है, तो ये हम लिख देंगे गिवन में।
ठीक। और हमें प्रूव करना है कि भाई EF QR के पैरेलल होगा, यानी हमें ये प्रूव करना है EF QR के पैरेलल होगा, ये हमें शो करना है या प्रूव करना है। तो इसको हम टू शो या टू प्रूफ में लिखेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो मैंने लिखा इन ट्रायंगल POQ। ठीक है, POQ नजर आया आपको, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में मुझे पता है कि यार DE जो है, यानी कि ये OQ यानी इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे BPT लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो DE है वो पैरेलल है OQ की, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि PE, ठीक है ना, देखो भाई PE डिवाइड बाई EQ बराबर होगा PD डिवाइड बाई DO। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। और ऐसा क्यों लिखा हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ठीक है, सेम एज इन ट्रायंगल। ठीक है, सीधा लिख दो सेम एज इन ट्रायंगल POR। आप चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख के दिखा सकते हो। भाई इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखो POR यही तो है, इसमें DF इसके पैरेलल है, तो इस बार फिर से PF डिवाइड बाई FR बराबर हो जाएगा PD डिवाइड बाई DO, है ना। तो वही तो रिजल्ट है, वैसे ही तो सारे स्टेप होंगे। तो हम सीधा आंसर भी लिख सकते हैं कि भाई इस बार PF डिवाइड बाई FR जो होगा वो बराबर आ जाएगा PD डिवाइड बाई DO के। ये हो गई क्वेश्चन 2। जब क्वेश्चन में एक स्टेप जैसा ही, मतलब एक चीज जैसा ही दूसरा हो, सारे स्टेप सेम टू सेम ही हो रहे हो, तो आप सेम एज भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो मैं पूरा करके भी दिखा दूं, बट उससे कोई फायदा नहीं, इतना तो आप खुद भी कर लोगे यार। DF इसके पैरेलल है तो ये डिवाइड बाई दिस, ये डिवाइड बाई दिस हो जाएगा। चलो अब यहाँ से देखो फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, अच्छा कौन से ट्रायंगल में फोकस करना याद रहे, इन ट्रायंगल ABC, यानी बड़े वाले ट्रायंगल में फोकस करना है आपको, ABC नहीं है, इन ट्रायंगल PQR में। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में PQR में देखो आप, मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि यार इक्वेशन 1 में PD बाई DO, इक्वेशन 2 में भी PD बाई DO, दोनों सेम है, तो लेफ्ट वाला ही बराबर होगा, यानी कि PE बाई EQ, PE डिवाइड बाई EQ बराबर हो जाएगा PF डिवाइड बाई FR के। तो PF डिवाइड बाई FR, है ना। जैसे इतना हुआ देखो यहाँ पर P बाई EQ बराबर हो गया PF डिवाइड बाई FR के, यानी कि ये जो EF है वो इसके पैरेलल होगा ना, रेशो बराबर आ गए तो BPT का कन्वर्स लगा दो, रेशो बराबर है तो ये पैरेलल होगा, यानी EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि रेशो बराबर है तो EF पैरेलल हो गया QR के। ठीक है ना भाई, कन्वर्ज ऑफ BPT, यहाँ पे क्या लिखोगे, कन्वर्ज ऑफ BPT या फिर थ्योरम 6.2 जो है आपके NCERT में। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।